करना चाहिए। मैं पंडित बीडी शर्मा जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? देखिए, इनको कुछ तो चीज होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं होता कि आप किसी भी जाति धर्म पर आप कुछ भी करना शुरू कर देंगे। आप जातियों में आप कहेंगे कि ये तो मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, जैसे सब जगह होता है। आप देखिए, अगर अकाल तख्त एक आदेश देता है तो और किसी को मान्य होता है वो पूरा का पूरा। वो ताकत दिखती है कि धर्म को कैसे आपको समझना चाहिए। वो एक ताकत है। सम्मान क्या होता है ये जानना पड़ेगा। और अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो इनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए, भेजा जाए इनको वहां पे गंगा में, कि गंगा में स्नान करो और हर की पौड़ी पूरा का पूरा 1 महीने तक सफाई अभियान करो तुम। बीडी शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गई मुझे लगता है आपकी आवाज। जी बोलिए। बीडी शर्मा जी, आ आपकी रही है आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, अब नहीं आ हाँ, रही? अभी आइए आइए। हाँ, बोलिए बोलिए जी। अच्छा। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जितना ज्यादा सहिष्णु है, ब्राह्मण हम्म। से ज्यादा बड़ा त्यागी, ब्राह्मण से बड़ा वीर, और ब्राह्मण से बड़ा जो समाज हित में कार्य करने वाला कोई दूसरा हुआ ही नहीं है। उसी को खत्म किया जा रहा है। ये टारगेट इसीलिए है ब्राह्मण को, कि ब्राह्मण की जब तक ब्राह्मण है। अब आप ये देखिए, जब तक ब्राह्मण के हाथ में चिकित्सा थी, कभी कोई पैसे की बात थी, कभी व्यवसाय का मामला था ये। जब शिक्षा हाथ में थी ब्राह्मणों के में, जब ये व्यवसाय नहीं था। आज मतलब ब्राह्मण ने तो हमेशा समाज के लिए दिया ही दिया है, कभी कुछ लिया ही नहीं। पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाया है और जड़ी बूटियों से जो है इलाज किया है। सुदामा का सबसे पहली बात कितना बड़ा उन्हें भिखारी समझा की तरह से उन्हें, वो व्यक्ति जो एक मुट्ठी चावल ले गया, उन्हें ये भी नहीं पूछा, ये नहीं मांगा कि तू एक मुट्ठी चावल भी दे तो चलती बात। दधीची, जिन्होंने अपने शरीर के रक्षण शरीर इतना कहना है कि हम हमारे भगवान परशुराम जी का जो शस्त्र और शास्त्र वाली बात है, शास्त्र का मतलब यहाँ अब ये नहीं है कि यहाँ कोई मार काट वाली बात हम कह सकते हैं, ना ये कभी ब्राह्मणों ने की है। लेकिन इसका मतलब है हम अपना विरोध तो प्रकट करना चाहिए हमें, और हमें अपना विरोध प्रकट करने की भावना अब जो है नई पीढ़ी में आई है। और जाति का जहां तक मामला है, जाति तो आज नहीं करेंगे, जो है ये पता कर देगी। इसीलिए हमें केवल हिंदुत्व की बात करनी चाहिए। और ये जो जितने मूर्ख आदमी है, ये इन मूर्खों का इलाज वास्तव में जिस जिस भाषा में ये बोलते हैं उसी भाषा में इनका इलाज इनका होना चाहिए। आज अगर मान लिया मोदी जी को बार बार दुनिया पर गाली दे रही है, लेकिन वो अपने रास्ते पे चले जा रहे हैं और इस देश का नाम रोशन किया जा रहा है, देश का विकास हो रहा है। तो ये समझने का उदाहरण है के रूप में मैंने प्रस्तुत किया है कि ब्राह्मणों को टारगेट करने का मतलब ये है कि सनातन को खत्म करना, इसे समाज को, हिंदू समाज को बांटना। और ये बहुत ही बड़ा जो एक दुर्भाग्य है इस हमारे देश का। और यही रहा है कि पहले से अच्छा बीडी इतिहास हमारा शर्मा जी, यही आप मानते हैं कि रहा इनको है कि जब इनको भी अब एक सजा ऐसी मिलनी चाहिए, सामाजिक सजा मिलनी चाहिए इनको? बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। और समाज में एकता हमारी लाना जो है, और मैं ब्राह्मणों के लिए से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें हमारा पुराना जो काम है, कोई कुछ का बकवास करता रहे, हमारा पुराना जो काम था समाज को जोड़ना, हमें समाज को जोड़ने की बात करनी चाहिए। आज हमें जो है केवल हिंदू की और सनातन की बात करनी चाहिए। ये जातिवाद की बात तो, जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, ये कभी किसी फार्म में कहीं भी लिखा ही नहीं जाना चाहिए। अब जाति का नाम खत्म कर देना चाहिए। लोग जाति जनगणना की बात करा रहे हैं और जातियों में बांटने का, उन्हें प्रदर्शित करने का अभियान राजनीति चलाया जा रहा करनी है इस है देश में। बेसिकली। तो मैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है ब्राह्मणों को अपनी पुरानी जो हमारा सबसे बड़ा जो हमने दायित्व हमारे ऊपर था समाज का, वही उस दायित्व को ही निभाते हुए हमें पुनः, चाहे कुछ भी कोई कुछ कहता रहे, हमें जो है हमें सही दिशा देनी है समाज को, तो जो है जोड़ने का इनका काम करना बहिष्कार है करना और चाहिए। ऐसे लोगों को और ये सबक भी सिखाना है कि भारत जो है वो एक ऐसा देश है हाँ, कि जहां तुम्हारे कहने से नहीं बटेगा ये भारत।